दिल्ली अपराध की नगरी बढ़ती जा रही है। कहीं गोली चल रही है, कहीं छुरा मारा जा रहा है, कहीं हिट एंड रन कर देखा जा रहा है। संजीव नरूला 24 अक्टूबर का दिन रात को ट्यूशन पढ़ा करके वो आ रहे थे। सीलमपुर की ये घटना है। उनकी वाइफ हमारे बीच में है, सुप्रिया नरूला। सुप्रिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या हुआ 24 तारीख? सर, मेरे हस्बैंड 24 तारीख को रात को पढ़ाकर आ रहे थे गांधीनगर से सीलमपुर फ्लाईओवर पे 15 से 20 कदम की दूरी पर उनको किसी ने हिट एंड रन करा और उसके बाद आज 2 महीने हो गए हैं। इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुधांशु है सीलमपुर थाने से, जो कि बिल्कुल हमारा साथ नहीं देता, हमारा फोन नहीं उठाता, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन इसने अब तक नहीं करी। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, उनके सर में इतनी चोट कैसे आई, उनकी 2 ब्रेन सर्जरीज हुई, उनकी आरएमएल हॉस्पिटल में डेथ हुई 28 अक्टूबर को। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला सिर्फ 9 साल का है। एक वही अर्निंग मेंबर थे घर के। हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं। मेरे हस्बैंड को पूरा शादरा जानता है। शादरा क्या, शादरे से बाहर भी वो बहुत पढ़ाने जाते थे। सब लोग उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। मैं संदीप लांबा जी जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे मिली, मैं डीसीपी आशीष मिश्रा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मिली, मैं जितेंद्र महाजन जी उनसे मिली। मैंने सब जगह जाके बहुत ज्यादा बेगिंग करी कि सर प्लीज हेल्प मी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं रेंटेड हाउस में हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे उन कल्प्रिट्स को पकड़ना है जिन्होंने हमारा घर तबाह किया, मेरी जिंदगी छीनी, मेरे बच्चों का बाप छीना। लेकिन सर किसी को कोई दया नहीं आई, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस मैसेज को, इस न्यूज को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की रीच तक पहुंचाया जाए। मेरे हस्बैंड को जस्टिस मिले, हमें कंपनसेशन मिले, हमें न्याय मिले, मेरे बच्चों को न्याय मिले। मेरा बेटा छोटा वाला सिर्फ 9 मेरे बच्चों को न्याय मिले, मेरे परिवार को न्याय मिले। सिर्फ ये संजीव का छोटा बेटा है जो सिर्फ 9 साल का है जी। ये अपने पापा को बहुत याद करके रोता है। उस दिन से इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जगह जगह चक्कर काट के हार गई, मैं थक गई। कहीं मेरी सुनवाई नहीं है। मुझे हर जगह ऐसा कोई कहता है कि वो पैसा खाएंगे सुधांशु, तब जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ पैसा खाएंगे, वहाँ पैसा खाएंगे। बल्कि विक्टिम्स भी हम हैं, हमारे साथ ही ये सब कुछ हुआ और पैसा भी हम ही से मांगा जा रहा है कि यहाँ भी पैसा दीजिए, वहाँ भी पैसा दीजिए। और सर सबसे बुरी बात ये जो सुधांशु है, इसकी तो सर नौकरी जानी चाहिए। डीसीपी ऑफिस में मैंने इसके खिलाफ सैकड़ों लोग देखे जो इसकी कंप्लेंट लेकर आए थे। वहां पे आईओ के खिलाफ इतनी कंप्लेंट थी और आशीष मिश्रा जी ने मुझे ये बोला, मुझे भरोसा दिया कि हम आपकी सुनवाई करेंगे, हम आपके हस्बैंड का केस इन्वेस्टिगेट करेंगे। डीसीपी महोदय से कब जाकर के मिले? मैं 21 नवंबर को उनसे मिलकर आई थी। उसके बाद लेके अब तक कोई कार्रवाई? उसके बाद से मैं 3 बार और हो आई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कंफर्म है हिट एंड रन है? कंफर्म है हिट एंड रन है। हमने खुद तफ्तीश करी है कि उसको कोई गाड़ी वाला उड़ा कर गया है। हमारे पास उसकी क्लिपिंग भी है और हमारे पास एक सिंगल फुटेज आई है, पुलिस ने दी है, जिसमें जो संजीव है वो सीलमपुर फ्लाईओवर की तरफ जा रहे हैं 10:09 पर रात को। उससे 15 से 20 कदम की दूरी पर ही उसका एक्सीडेंट हुआ। जब मैंने पुलिस वालों को बोला, और इस क्लिपिंग को भी आए हुए हमारे पास तकरीबन 1 महीना हो गया, जब मैंने पुलिस वालों को वहां रोई, चिल्लाई, बिल्कुल बिलक के रोई कि इसके आगे मेरे पति के साथ क्या हुआ मुझे दिखाया जाए, मुझे जानना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैडम आगे के कैमरे वर्किंग नहीं है। मैंने वो भी पता करा, मैंने और मेरे बेटे ने, सारे कैमरेज वर्किंग थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला, वो पक पे हमसे झूठ बोल के आए हैं। वो केस को क्लोज कर देना चाहते हैं ताकि हमें न्याय ना मिले,
मेरे बच्चों को कंपनसेशन नहीं मिले, अगर हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी मेरा परिवार रोड पर आ गया, मैं घर किराए का है, मेरे बच्चों के खर्चे हैं, हमारे खर्चे हैं, हम कहाँ से करें। मेरे पापा भी नहीं है। अब आप लोग सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए न्याय चाहती हूँ, अपने पति के लिए न्याय चाहती हूँ कि हमारी जल्द से जल्द अगर सरकार तक सुनवाई हो तो हमारी मदद की जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, ये है परेशान। वास्तव में परेशान होना स्वाभाविक है, कारण एक ही जना था जो कमाने वाला था और उनके साथ भी हिट एंड रन का, जैसा इन्होंने बताया। दिल्ली पुलिस काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, सब जानते हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता परेशान है, दिल्ली में क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जी। और सर एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन इन्होंने 3 बजे हमें थाने बुला के फुटेज दी है, उसके बाद फुटेज में जब हमने संजीव को पहचान लिया तो इन्होंने मेरे बेटे को साइड पे ले जाके आईओ सुधांशु ने बोला कि अगर गुनहगार पकड़े भी जाएंगे तो वो बिना बेल के थाने से 1 घंटे में छूट जाएंगे। तो मैंने बोला आप क्या डालना चाहते हो हमारे दिमाग में कि अगर अभी मैं बाहर निकलूं और मेरे से किसी के साथ हिट एंड रन हो तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे आप उन गुनहगारों को छोड़ रहे हैं जिसने मेरे संजीव को मारा है। तो उन्होंने बोला ऐसा हमारे कानून में ये प्रावधान है, हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हमारे कानून में ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसे जो किसी को, पहली बात तो एक्सीडेंट में मर्डर डेथ होती नहीं है, बहुत रेयर केसेस में एक्सीडेंट में डेथ होती है, और जिनमें होती है उनमें ऐसे लोग नहीं छोड़े जाते हैं। सरकार उनकी मदद करती है, उन परिवारों की, उनके बच्चों को देखती है, उनकी बीवियों को देखती है, उनको जॉब्स देती है, उनको पैसे से मदद करती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकार के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें बहुत उम्मीदें थी, मोदी जी आ रहे हैं हमारे लिए करेंगे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्राइम क्राइम और सिर्फ क्राइम के अलावा कुछ नहीं है। एक आदमी की मौत मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 2 महीने में, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप एक आदमी की मौत एक फाइल से बढ़कर थाने में कुछ नहीं है। ये लोग मौत के सौदागर हैं, ये लोग मौत के पैसा खाते हैं, जिसका जाता है उसी से पैसे की डिमांड करते हैं। जस्टिस तो दूर की बात है, ये लोग उनके सामने तक नहीं आते हैं, ये लोग उनके फोन तक नहीं उठाते हैं। ये आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस सिंस 2 months। बिल्कुल सही बात है, आप अपना दर्द बता रही हैं, 2 महीने का तजुर्बा बता रही हैं। सर आजकल हम कहते हैं कि क्राइम बढ़ गया है, सर क्राइम नहीं बढ़ गया, क्राइम को प्रमोशन बढ़ गया है। ये आप जिस पुलिस वालों के ऊपर भरोसा करके ट्रस्ट करके जाते हैं ना थाने के अंदर कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, ये हमें कोर्ट तक पहुंचाएंगे, फिर कोर्ट हमें जस्टिस देगी, ये हमें थाने में ये समझाते हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले हमें पैसे दीजिए, उसके बाद कोर्ट में ये प्रावधान ही नहीं है कि आपको जस्टिस मिले। आप कोई भी किसी को सड़क पे मार के जाता है, कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी को गोली से उड़ा के जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सर ये पुलिस वाले लोगों का माइंडसेट ऐसे करते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं और उनको थकाते हैं। इस तरह से उनको थका दिया जाता है कि वो बीमार होके, वो निराश होके, वो थक हार के, वो बीपी बढ़ाकर चुप करके अपने घर में डरे सहमे के उल्टा कुछ हमारे साथ ही ना ये लोग कर दे, ये लोग बैठ जाते हैं। लेकिन सर मेरा पति गया है, मेरी जिंदगी गई है, मेरे बच्चों का बाप गया है, मैंने उसके साथ 24-25 साल बिताए हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मेरे लिए ये डू और डाई का मामला पहले दिन से रहा है। मैं संघर्ष कर रही हूँ 2 महीने से, मैं आगे भी करूंगी जब तक